नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं संसद में हुई उस धक्का-मुक्की की घटना के बारे में जिसने पूरे देश को जो है वो आहत किया है और न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इन सारी चीज़ों की जब चर्चा होती है तो भारत को शर्मसार होना पड़ता है। और इन सारी चीज़ों के साथ ही साथ राहुल गांधी की मुश्किलें भी जो है वो बढ़ सकती हैं क्योंकि बीजेपी ने इन सारी चीज़ों को लेकर एफआईआर जो है वो दर्ज करा दी है। हत्या की कोशिश की धारा फिलहाल जो है पुलिस ने इन सारी चीज़ों में से हटा दी है। राहुल गांधी ने जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया, ये भाजपा का आरोप था। भाजपा का कहना था कि राहुल गांधी ने जो है वो सांसदों के साथ में धक्का-मुक्की की, जिससे 2 सांसद जो थे वो घायल हो गए और उनको चोट लगी। और भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत जो है वो शिकायत दी थी। धारा 109 हत्या का प्रयास है, धारा 117 सुरक्षा से गंभीर चोट पहुँचाना है। हालाँकि दिल्ली पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ 109 धारा को जो है वो हटा लिया है क्योंकि ये साफ-सी बात है कि दोनों के बीच में सडन प्रोवोकेशन में जो है धक्का-मुक्की हुई जिसमें किसी की इंटेंशन किसी को हत्या करना इस तरह की चीज़ नहीं था। इसलिए दिल्ली पुलिस ने जो है वो ये धारा को हटा दिया है। दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली है। बीजेपी ने जिन धाराओं में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, उनमें से दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ हत्या की कोशिश करने की धारा को हटा दिया है और संसद में धक्का-मुक्की के कारण भाजपा ने जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग में स्थित थाने में जाकर जो है वो शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस ने जो है भाजपा की शिकायत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस ने केवल बीएनएस की धारा 109 हत्या का प्रयास हटाई है। बाकी सभी धाराएं वही हैं जो शिकायत में दी गई थी। भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की थी जिसमें 109 हत्या का प्रयास, 115 सुरक्षा से गंभीर चोट पहुंचाना, 117, 125, 131 और 351 धारा जो है वो इसमें शामिल है। और भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के साथ ही सांसदों और बांसुरी स्वराज और हेमंत जोशी के साथ मिलकर जो है उन्होंने कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता राहुल गांधी के खिलाफ जो है संसद मार्ग पर पुलिस स्टेशन में भाजपा सांसदों को धक्का देकर घायल करने के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज कराया था। और इससे पहले भाजपा सांसद अनुराग सिंह ने कहा था कि हमने जो है दिल्ली पुलिस में राहुल गांधी के खिलाफ मारपीट और उकसावे की शिकायत जो है वो दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि हमने मकर द्वार पर आज जो है वो जो घटना हुई उसका विस्तार से उल्लेख किया है। जहाँ एनडीए सांसद जो है शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमने राहुल गांधी के खिलाफ धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दी थी। धारा 109 हत्या का प्रयास है और धारा 117 सुरक्षा से गंभीर चोट पहुंचाना है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ जो है 109 धारा को जो है वो हटा दिया है एफआईआर में से। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद जो भाजपा सांसद है अनुराग ठाकुर, उन्होंने जो है उन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी को जो है कानून का उल्लंघन करने की आदत सी बन गई है और वो इस तरह का व्यवहार करते हैं जैसे कानून जो है कुछ भी नहीं है और वो लगातार इस तरह का व्यवहार जो है वो करते आ रहे हैं। उनकी धक्का-मुक्की में 2 सांसद जो है गिरे और उनको चोट आ गई। घटना के बाद भी राहुल गांधी का जो है अहंकार नहीं टूटा और उन्होंने बिना सांसदों से मिले जो है वो चले गए और राहुल गांधी ने अपने आप को कानून से ऊपर समझते हुए जो है इस तरह का व्यवहार किया। और कांग्रेस द्वारा भी जो है शिकायत दर्ज कराए जाने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि उल्टा चोर जो है कोतवाल को डांटे। और वहीं राहुल गांधी ने जो है अपनी ही सरकार के ऑर्डिनेंस को जो है वो फाड़ दिया था। इस तरह का व्यवहार वो करते हैं, कानून को कुछ समझते नहीं है। और ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को जो है बार-बार अपमानित किया और उन्हें चुनाव में जो है 2 बार जीतने से रोका। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जो है एमएस डॉक्टर अजय शुक्ला ने कहा कि प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के सिर पे चोटें आई हैं और दोनों को जो है दवा दी गई है। राजपूत जी का जो है ब्लड प्रेशर अभी भी हाई है और हम अपनी सर्वश्रेष्ठ जो है वो कोशिश कर रहे हैं। सारंग जी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और जब धक्का-मुक्की होती है तो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और इससे दिल का दौरा या स्ट्रोक जो है हो सकता है। सारंगी जी जो है के रोगी हैं, इसलिए हम जो है उनकी कंडीशन जो है वो स्थिर रखने पर जो है वो नज़र बनाए हुए हैं कि इस तरह की कोई भी
जो है वो घटना ना हो। और बीजेपी ने जो है राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की इन धाराओं में जो है वो शिकायत दी थी। सेक्शन 109 जो है वो हत्या की कोशिश है। सेक्शन 115 जो है सुरक्षा से चोट पहुंचाना है, और सेक्शन 117 सुरक्षा से गंभीर चोट पहुंचाना है, और सेक्शन 121 सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्य से विचलित करने के लिए चोट पहुंचाना, और सेक्शन 351 आपराधिक धमकी, और सेक्शन 125 दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना है। ये जो है वो सेक्शन है जिनके तहत जो है राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई गई है। और संसद में जो है आज जो भी कुछ हुआ वो इस पूरे घटनाक्रम पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जो है इस मुद्दे पर राहुल गांधी को जमकर उनके ऊपर निशाना साधा, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बाकी साथी हर दिन जो है वो इस तरह का प्रदर्शन करते हैं, और आज बीजेपी सांसद प्रदर्शन करने पहुंचे तो राहुल गांधी और उनके सांसद जबरदस्ती वहां घुसकर शारीरिक प्रदर्शन करने लगे, और उन्हें समझना चाहिए कि संसद शारीरिक शक्ति दिखाने का प्लेटफॉर्म नहीं है, और ये कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। और राहुल गांधी ने भाजपा के 2 सांसद जो है वो यानी कि प्रताप सिंह सारंगी और मुकेश राजपूत को जो है वो चोटिल कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों में क्योंकि संसद का यानी कि पार्लियामेंट का आखिरी दिन था विंटर सेशन का, तो इसलिए पुलिस ने भी शायद एक्शन नहीं लिया कि ये और सरकार भी नहीं चाहती थी ये बीच में किसी भी तरह का जो है अब विघ्न पड़े। तो इन सारी चीज़ों के चलते अब हो सकता है कि पार्लियामेंट के सेशन के बाद में जो है वो जो पुलिस जाके राहुल गांधी से जो है वो पूछताछ कर सकती है। सबसे पहले तो वो जो घायल हुए हैं उनके पास में जाएगी, उनके स्टेटमेंट दर्ज करेगी, और उन स्टेटमेंट के आधार पर राहुल गांधी के साथ में जो है पूछताछ की जा सकती है। या तो राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, या जाकर जो है पूछताछ की जा सकती है। और अगर पुलिस को लगता है कि ये धाराएं जो है गंभीर है, तो वो राहुल गांधी को जो है वो अरेस्ट भी कर सकती है। हालांकि ये धाराएं इतनी जो है वो कठोर नहीं है, इसमें जमानत भी राहुल गांधी को आसानी से मिल सकती है। तो इन सारी चीज़ों के चलते जिस तरह की ये घटनाएँ हो रही हैं पार्लियामेंट में, इस तरह की घटना जो है वो नहीं होनी चाहिए भविष्य में। क्योंकि इस तरह की घटनाएँ जो है कहीं न कहीं जो प्लेटफ़ॉर्म है, कहा जाए कि पार्लियामेंट है, उसके अंदर इस तरह की चीज़ें हैं, उसकी गरिमा का जो है वो ध्यान रखना चाहिए, और इस तरह के जो है प्रदर्शन पार्लियामेंट में ना हो तो अच्छा है। और आज जो है वो ओम बिरला ने भी जो है वो कहा कि इस तरह के प्रदर्शन जो है वो पार्लियामेंट में कोई भी पक्ष जो है, कोई भी दल जो है वो नहीं कर सकता। उन्होंने पूरी तरह से इन तरह के प्रदर्शन के ऊपर रोक लगा दी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो है पार्लियामेंट के बाहर जो है लोग ऐसे प्रदर्शन करेंगे या नहीं करेंगे। क्या इन सारी चीज़ों के बाद में जिस तरह से एफआईआर हुई है, जिस तरह की घटना हुई है, क्या दोनों पार्टी मिलके इस मुद्दे को जो है सुलझाएँगी, या इन सारी चीज़ों को लेके जो सीसीटीवी फुटेज है उसका इस्तेमाल जो करके छानबीन की जाएगी कि आखिर गलती किसकी थी, आखिर किसने इस तरह के जो है वो व्यवहार किया, किसने धक्का-मुक्की की जो है वो शुरुआत की थी। तो इन सारी चीज़ों के साथ आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि पार्लियामेंट की गरिमा के खिलाफ इस तरह का व्यवहार है, और इस तरह का व्यवहार जो है वो किसी भी नेता को जो है शोभनीय नहीं है देता है, किसी भी नेता को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि पार्लियामेंट में जिस तरह की घटना हुई, ये अपने आप में जो है एक देश को शर्मसार करने वाली घटना थी। तो आप इस पर कमेंट ज़रूर करें, और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे।